नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो हम इस वीडियो में भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप बिल्कुल स्किप ना करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे मणिपुर की राजधानी क्या है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली और कहाँ से कहाँ किसके बीच चली, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इसकी बिल्कुल ना करें और मुझे सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि इस प्रकार के वीडियो और आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में हर बार आते हैं, मैक्सिमम बार क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो एक करवाया गया था 1964 ईस्वी में, ठीक है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तय हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार के कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ होता है। भारतीय सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि भारतीय डीजल इंजन का वर्क कहाँ होता है। तो ये होता है वाराणसी में, मडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है वहाँ। अब इसका नाम बदल के वाराणसी रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। शहनामा किसकी कृति है। तो फिरदौसी की कृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर को राजस्थान का जो ज़िला है, राजस्थान का जो ज़िला है जयपुर, उसको गुलाबी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है, ठीक है। चाचा जी के नाम से किसे जानते थे। चाचा जी के नाम से किसे जानते थे या किससे जाने जाते थे। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी ही लोग बोलते थे, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सरदार भगत सिंह ने दिए थे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के गठित अध्यक्ष, ठीक है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो गुरु नानक देव हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत मेहनत से लाया हूँ, तो आप बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी।
और भारत में सबसे पहली लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड। अब इसको NH-14 बोलते हैं, NH-44 के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी सड़क, ठीक है, कौन सी है? तो नेशनल हाईवे 44, ये सबसे लंबी सड़क है। भारत की सबसे लंबी सड़क एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछा जाता है, NH-44, ठीक है, 44। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत की सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माओ से तुंग संबंधी है, माओ से तुंग संबंधी किससे है? चीन से है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर, पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर, पंजाब में स्थित है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जानने के लिए जनता के लिए किसने दिया था? प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? मध्यम रेखा भारत का सबसे बड़ा वृत्त है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किस स्मृति में समर्पित किया गया? कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति से समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किसकी सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। किस मुगल राज ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने, ठीक है। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यंत ठंडी और जलवायु के लिए रूस की साइबेरिया प्रसिद्ध है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। गीतांजलि के कवि कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये चलती है जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है, ठीक है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? तो थल सेना का अधिकारी होता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट शिखर है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक
गार्डन किसने बनवाया था? तो नेक्स्ट चंद्र ने बनवाया था, चंडीगढ़ का रॉकसेल। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो है। किस देश में सूची स्तंभ पाए जाते हैं? तो मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में कमिशन्ड अधिकारी, कमिश्नर अधिकारी सबसे छोटा पद होता है? पायलट ऑफिसर। भारतीय वायुसेना में कौन सा अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? इसमें थोड़ा सा एरर आ गया, ठीक है, आप अपने समझ लीजिए। भारतीय सेना में कौन से अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो पायलट ऑफिसर का। ठीक है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया गया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो है परमवीर चक्र। ठीक है, युद्ध साहस के पराक्रम के प्रदर्शन के लिए सबसे सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? तो परमवीर चक्र है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो ये होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण की वजह से जो ऋतुएं चेंज होती हैं, मौसम। ठीक है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, किस नाम से जाना जाता है? तो वही मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 फीट 6 इंच। रेलपथ की गेज की चौड़ाई होती है 2 मीटर और 6 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है तवी नदी के किनारे। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम सकती है? तो 15 डिग्री। चंद्रग्रहण कब होता है? तो ये होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाड़े के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।